नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रस। और ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है और वन फैक्चुअल क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं। कई सारी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और एक एक नंबर के कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम बनती हैं जो हम देखेंगे। मैं आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट करूँगा, एक ड्रॉ करूँगा जिसमें सारी फैक्चुअल चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हमको ये देखना है कि इस टॉपिक में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं हम वो देखेंगे। फिर PYQ देखेंगे, मतलब प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये बता देना चाहता हूँ कि हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आप बोर्ड पे एक बार देखना। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई रस क्या होते हैं। नंबर 1, रस क्या होते हैं। रस क्या है या अर्थ, ठीक है। फिर नंबर 2 पर हम देखते हैं परिभाषा, ठीक है। नंबर 3 पर हम देखेंगे जो है रसों की संख्या। रसों की संख्या के बाद हम देखेंगे रसों के प्रकार, और इसी को हम कह सकते हैं अंग। इसी को हम क्या कह सकते हैं, अंग। उसके बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई एक्चुअली में हम रस क्या होते हैं, फिर उनकी विभिन्न आचार्यों और विद्वानों द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रस क्या होते हैं। देखो, रस का अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब काव्य का क्या मतलब होता है भाई, छंद युक्त जो रचना होती है वही क्या होती है, काव्य कहलाती है। छंद युक्त रचना क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ क्या होता है, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। और इसकी जो है अब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि रस क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है आप लोगों को, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब हम बढ़ते हैं रस की परिभाषा के पास। अब विभिन्न आचार्यों और विद्वानों द्वारा रसों की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने जो है रस की परिभाषा क्या क्या दी है। देखो, हिंदी को पढ़ाने के लिए आपको साहित्य की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको साहित्य की जानकारी है तो आप हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं ना। अब मैं आपको जो है सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ाऊँगा, मैं आपको बाबा तुलसी पढ़ाऊँगा, मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाऊँगा, मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर पढ़ाऊँगा, मैं आपको जयशंकर प्रसाद पढ़ाऊँगा। और इन्हीं सब साहित्य में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखना, अगर आपसे वो पूछेगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वो हो सकती है जयशंकर प्रसाद की कोई कविता की पंक्तियाँ हों या किसी लेख की पंक्तियाँ हों। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और आप बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जो फैक्चुअल चीज़ें अभी हम देखेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाएंगी। 70% की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो देख लिया तो 100% चीज़ें आपको यहीं की यहीं याद करवाने का दावा मैं आपको करता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रस की परिभाषा के अंतर्गत। देखो, रस की परिभाषा के अंतर्गत हम पहले ये देखते हैं कि भरत मुनि एक ऐसे आचार्य हैं जिन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ये निकल कर आता है कि रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है भरत मुनि को। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, भरत मुनि को। रसों की विवेचना करने के लिए भरत मुनि ने एक परिभाषा दी है जो अधिकतर एग्जामों में आती रहती है। भरत मुनि के अनुसार
जो है रस की जो परिभाषा दी गई है उसकी विवेचना करने की, वो ये है कि विभानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रसः निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, आप नोट डाउन कर लेना। विभानुभाव या व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र रसः निष्पत्ति, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि के द्वारा दी गई है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने प्रवर्तक देखा कि भाई रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। उसके बाद हमने देखा उसकी परिभाषा कि ये परिभाषा के मैंने आप लोगों को अर्थ भी समझा दिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है। ये सारी परिभाषाएं एग्जाम में आती रहती हैं और पिछले एग्जामों में अगर आप उठा के देखोगे तो ये सारी आपको एग्जाम में परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। अब देखो, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब कि रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये ऑथेंटिक परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आपकी ऑथेंटिक परिभाषा है, जिसका अर्थ होता है कि भाई रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। नंबर 3, हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या परिभाषा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की अवस्था ज्ञान होता है, जिस प्रकार की आत्मा की अवस्था ज्ञान है, उसी प्रकार हृदय की अवस्था रस कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की अवस्था ज्ञान है, उसी प्रकार हृदय की अवस्था क्या है, रस कहलाता है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कविता दी गई थी, जो है ये परिभाषा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे आचार्य हैं वामन। अब वामन के अनुसार वामन ने जो परिभाषा दी है वो ये है, दीप्त रसात्मक कांति, दीप्त रसात्मक कांति, ये परिभाषा आचार्य वामन के अनुसार दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों परिभाषाएं हैं ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं। अब देखो, मैं बता देता हूँ आप लोगों की कि क्वेश्चंस एग्जामिनर किस तरीके से बना रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बना रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। वो क्या करेगा कि एक परिभाषा आपको दे देगा और आपके 4 ऑप्शन दे देगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो एक परिभाषा दे देगा आपसे और आपसे पूछेगा कि ये किस आचार्य या विद्वान की परिभाषा है, और 4 ऑप्शन दे देगा कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, भरत मुनि के अनुसार है, या फिर वामन के अनुसार है, दंडी के अनुसार है, मम्मट के अनुसार है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आई बात समझ में। तो हम बनने वाले क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और उनकी परिभाषाएं हमने देखी है, और इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब पर जुड़ जाना, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब देखो, हम बात करते हैं रसों की संख्या। अब रसों की संख्या के अगर हम बात करें तो रसों की संख्या के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा रसों की कुछ अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है अभी तक की एग्जामों में, वो है भरत मुनि। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, मुख्यतः रसों की संख्या कितनी है, उसके बाद वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो फैक्चुअल चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत सारी की सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम रसों की संख्या पर चलते हैं।
ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं मुख्यतः या काव्य शास्त्रियों के द्वारा रसों की जो संख्या है वो है आपकी 9। मुख्यतः या काव्य शास्त्रियों के द्वारा रसों की संख्या 9 है। वहीं अगर मैं बात करूं भरत मुनि के अनुसार, रसों की संख्या 8 है। और वर्तमान में, अगर मैं वर्तमान में बात करूं, और अगर टोटल और वर्तमान की अगर अपन बात करते हैं, वर्तमान में या टोटल जो रसों की संख्या है वो है 11। अब एक क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का कि जो है 9वां रस कौन सा है। ये एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 9वां रस कौन सा है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या 8 है तो ऐसा कौन सा रस है जिसको भरत मुनि ने मान्यता नहीं दी है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 9वां रस कौन सा है। तो 9वां रस की अगर अपन बात करते हैं वो है आपका शांत रस। 9वां रस कौन सा है आपका? शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अभी ये सारी फैक्चुअल चीज़ें चल रही हैं, और फैक्चुअल चीज़ें सारी कंप्लीट होने के बाद हम सविस्तार से एक एक रस देखेंगे। अब बहुत बेसिक से मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये कोई नया बच्चा भी आप ये हमसे जुड़ेगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ जाएगा। मैंने सबसे पहले आपको रस का अर्थ समझा दिया है, फिर परिभाषा भी उसकी समझाई है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या परिभाषाएँ दी गई हैं। फिर हमने रसों की संख्या की चर्चा यहाँ पर की है, विभिन्न विद्वानों के मत भी देखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम टोटल 11 रस पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम टोटल 11 रस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रसों के प्रकार की। देखो, एग्जाम में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हम रसों की संख्या कितनी लगाएं, और एक्चुअली में होता क्या है, आप प्रश्न की प्रकृति को समझना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। जब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी है तो हमें रसों की संख्या बतानी है, और जब हमसे रसों का प्रकार पूछेगा तो हमें रसों का प्रकार बताना है, या हमसे रस के अंग पूछेगा तो हमसे रंग बताना है। एग्जामिनर क्या करता है कि वो एक हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जल्दबाजी में रसों की संख्या को पढ़ते नहीं और डायरेक्ट हम रसों के प्रकार में, हमने पढ़ा है कि रसों के 4 प्रकार होते हैं, हम तो 4 लगा देते हैं, और एग्जामिनर पहला ही ऑप्शन आपको 4 देगा। तो जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई भी काम ना करें, एक बार उसको बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से पढ़ ले कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, वही सारी अनुभव की बातें हैं जो आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। अब हम रसों के अंग की बात करते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के होते हैं 4। सबसे पहले होता है आपका स्थायी भाव, फिर होता है विभाव, नंबर 3 पे बात करते हैं अनुभाव, नंबर 4 पर हम बात करते हैं संचारी भाव, नंबर 4 पर हम बात करते हैं संचारी भाव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रसों के प्रकार की बात कर ली कि सबसे पहला होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके अंग देखेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव। ये बहुत डीप में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि जो है स्थायी भाव में भी हम सारे रस पढ़ेंगे। अब उसके बाद विभाव के 2 प्रकार होते हैं तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद आलंबन और उद्दीपन में भी आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद अनुभाव के 4 प्रकार पढ़ेंगे, 4 में भी सात्विक के 8 प्रकार होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है वो भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को, संपूर्ण एकेडमी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।